अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 234 में अल्लाह ताला ने बेवा की इद्दत बयान फरमाई है। ये अगली आयत भी है। इस आयत का मैंने एक हिस्सा तलावत किया है, अगला हिस्सा और फिर अगली आयत में ये पूरा मसला बयान किया गया है। अगर किसी औरत का शौहर वफ़ात पा जाए तो वो 4 माह 10 दिन तक इद्दत गुजारेगी। इद्दत मुद्दत के उस पीरियड को कहते हैं, उस वक़्त को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं कि जिसमें उसका शौहर से पहले से निकाह किसी तरह ख़त्म हो जाए तलाक से, या खामद फौत हो जाए और वो दूसरे निकाह ना उस पीरियड में कर सके और वो जो वक़्त को गुजारती हैं उसको इद्दत कहा जाता है। तो किसी औरत का खामद फौत हो जाए तो उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन है। इसके अहकाम यह है कि वो इद्दत के पीरियड में अपने खामद के मकान में या जिस मकान में थी उसी में ही रहेगी। अगर दिन के वक़्त कोई ज़रूरियात को पूरा करने वाला नहीं है, कोई और कफ़ील नहीं है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, पिक एंड ड्रॉप का मसला है, ज़रूरी सौदा सल्फ लाना है, या वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बीमार हो जाती है, या मुकदमा लड़ रही है तो तारीख पे जाना पड़ता है, या वो ज़िम्मेदार की बीवी है तो उसको खेतों में चक्कर लगाना पड़ता है मुलाजमीन के पीछे, या उसकी कोई ऐसी मुलाजमत है कि 4 माह 10 दिन उसको छुट्टी नहीं मिलती और उसकी छुट्टी हो जाएगी अगर उसने छुट्टी कर ली तो उसके लिए भी कि फिर उस जैसी उसको मुलाजमत और जॉब नहीं मिलेगी और कोई ज़रिया आमदन भी नहीं है तो वो मजबूरन जाए और अपनी ड्यूटी करके वापस आ जाए। इस तरह मकान से निकलने से उसकी इद्दत जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ये उसका सोग पीरियड है। बाकी जितने भी रिश्ते नाते हैं उनके लिए अगर कोई वफ़ात पा जाए तो 3 दिन की इद्दत है। ये जो औरत का और मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 माह 10 दिन की इद्दत और ये सोग का पीरियड है। और सोग क्या है? कोई चीखना और चिल्लाना नहीं है। सोग ये है कि औरत रेशमी लिबास ना पहने, ज़ेबो ज़ीनत ना करे, यानी मेकअप ना करे, बनाओ श्रृंगार ना करे, बल्कि इंतहाई सादगी वाली लाइफ जो है वो गुजारे और ज़रूरी उमूर के लिए वो बाहर निकले। हाँ, जो ऐसी बेवा जो अगर हामिला थी और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दे दी, चाहे 1 दिन बाद, 1 घंटा बाद, 2 दिन बाद, ये वज़ा हमल यानी बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। ये मुतल्लका के लिए भी है और ये बेवा के लिए भी है। और इसी तरह बेवा खातून जो है वो चाहे मदखूला हो या गैर मदखूला, यानी उसकी रुखसी हुई हो या ना हुई हो, निकाह हुआ हो और उसका खामद फौत हो जाए, तो जिसकी रुखसी नहीं भी हुई उसके लिए भी ये इद्दत गुजारना 4 माह 10 दिन ये ज़रूरी है। इसी तरह 4 माह 10 दिन के अंदर इसके यानी उसको कोई पैगाम निकाह ना दे और ना ही वो किसी को पैगाम निकाह दे। हाँ, अगर इशारे कनाए में बात करनी हो किसी ने कि आप बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, आपकी आदात बहुत अच्छी हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुमकिन है कि अल्लाह आप जैसे के साथ हम इकट्ठे रह लेंगे। हाँ, ऐसी बेवा कि जो जिस मकान में रह रही थी और खामद के मरने के बाद उस मकान में रहना उसके लिए मुमकिन ना हो, यानी किराए का मकान था खाली करना पड़ा, या किसी इदारे का डिपार्टमेंट था वो कहते जी आप फौरी खाली करें, हम 4 माह आपका इंतज़ार नहीं कर सकते, या जो दीगर उसके अजीज़ो कारब हैं, देवर जेठ जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो किसी वजह से वो कहते जी हमारा तो ताल्लुक़ अपने भाई के साथ था, अब आपके साथ तो नहीं जाएँ जी, उस सूरत में मजबूरन मकान छोड़कर अपने वालिदैन की तरफ या और किसी करीबी मकान की तरफ वो जा सकती हैं। और इसमें अगर कोई औरत इद्दत के दौरान अगर वो निकाह कर लेती है या बनाओ सिगार करती है, ज़ेबो ज़ीनत करती है, सरेआम दिन रात बाहर जाती हैं आती हैं बगैर पर्दे के, तो इस बात के लिए जो अजीज़ व अकारब हैं, दीगर जो करीबी लोग हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी उन पर फ़र्ज़ है कोई इसको मना करें, और वो नहीं है तो फिर जो हमसाए हैं, महल्लेदार हैं, वो उसको मना करें। अगर वो भी नहीं करते तो हुकाम बाला जो हैं वो ऐसी औरतों पर पाबंदी लगाएं। ये इद्दत के इंतहाई ज़रूरी मसाइल थे। और ये जो वज़ा हमल वाला मैंने अर्ज़ किया कि जैसे ही उसको बच्ची अल्लाह ताला दे दे तो उसके फिर 4 माह 10 दिन नहीं देखे जाएंगे, तो उसके लिए सूरह तलाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन 28वें पारे में इसका हुक्म दिया है। और यहाँ ये भी बात पेश नज़र रहे कि मैंने अर्ज़ किया कि जो महीनों का अगर दरमियान के महीने में यानी जो कमरी महीना है उसमें अगर कोई औरत बेवा हुई तो उसकी इद्दत जो है फिर महीनों के एतबार से फिर दिनों के एतबार से यानी फिर 120 दिन पूरे करने होंगे। तो ये ज़रूरी मसाइल तो जो हमने अर्ज़ किए हैं अहकामुल कुरान में से
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی سماعت فرمائیں گے، اور تبلیغ کی نیت سے لوگ ان سے بڑے ناواقف ہیں اور بہت زیادہ مصیبتیں ہیں اور جہالتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ عدت کا پتہ نہیں ہوتا، آگے نکاح کر لیتے ہیں، یا اس کے جو احکام ہیں، پابندیاں ہیں، ان کو وہ قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو شیئر کریں۔ بہت زیادہ شکریہ۔